हमारे आपके मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार हैं। कितने संस्कार हैं? 16। चलो ये हमने बता दिया 16। अब आप लोग ये बताओ 16 संस्कार में कौन कौन संस्कार हैं? 16 ज्यादा नहीं, 8 आधे संस्कार बता दो आप। सारे संस्कार हम लोग भूल गए, केवल 4 या 5 संस्कार आप बता सकते हो। पहला संस्कार बताओगे? बोले महाराज जी बच्चा हुआ, बोले जन्मोत्सव संस्कार है ना। 10वें दिन पंडित जी को बुला करके बच्चे का नामकरण करा दिया, बोले नामकरण संस्कार। बच्चे का विवाह हुआ, बोले पाणिग्रहण संस्कार। और अंत में मृत्यु हो गई, बोले त्रयोदशी संस्कार। केवल 4 संस्कार याद रह गए, जबकि संस्कार कुल मिलाकर कितने हैं? 16। अब 16 संस्कार में पहला संस्कार कौन आता है? आजकल आपने देखा होगा काफी माताएं बहनें परेशान रहती है। हमारे पास ये काफी केस आते हैं, बोले महाराज जी गुरुजी हमारी बेटी या बहू 2 या 3 महीने का बच्चा होकर के बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। ज्यादातर शिकायत होती है। क्यों होते बच्चे डिस्टर्ब 2 या 3 महीने के? क्योंकि आपने इसका पहला संस्कार कराना बंद कर दिया। पहला संस्कार होता था हमारे घर में जो बहू बेटी या बच्ची जो भी है गर्भ धारण करने योग्य, उस बहू बेटी का किसी विद्वान को बुला करके आने वाले मेहमान, आने वाले बच्चे को सुरक्षित कवच देने के लिए एक पूजा होती थी, जिसे कहते थे पुंसवन संस्कार। दिमाग की डायरी पर नोट करिएगा। पहला संस्कार है पुंसवन संस्कार, जो हमारी बहू बेटी के उदर की कवच बनकर की रक्षा करता था, जिससे संतान जो होती थी वो डिस्टर्ब नहीं होती थी। पहला संस्कार पुंसवन। दूसरा संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार, जब जीव गर्भ में धारण, माता बहनें गर्भ धारण करती है। तीसरा संस्कार है बच्चे का जन्म होता है, जन्मोत्सव संस्कार। चौथा संस्कार होता है नामकरण संस्कार। 5वां संस्कार होता है अन्नप्राशन संस्कार। उसके बाद होता है यज्ञोपवीत संस्कार, विद्यारंभ संस्कार है। तब जाकर के आता है पाणिग्रहण यानी विवाह संस्कार। परीक्षित जी, और विवाह के बाद भी, मृत्यु के बाद भी 2 संस्कार रहते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे मनुष्य के जीवन में हिंदू सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं।